गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ चलिए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का। अब यहाँ पर जो हम कोडिंग पढ़ेंगे वो एक लेटर की नंबर से कोडिंग की जाएगी। ओके, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया? क्या होगा, कोई एक लेटर होगा जिसकी जो कोडिंग होगी वो किसी नंबर से की जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर डील की कोडिंग किससे की गई है? 4, 5, 1, 12 से की गई है, तो लेडी की कोडिंग आपको बताना है क्या होगा। तो इसके लिए आप पहली बात तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ बीच बीच में क्या लिखा, गैप लिखा हुआ है ना, गैप है, डैश बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि इसमें डैश बना होता है जब कोई लेटर की कोडिंग नंबर से की जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जी यही है डील की कोडिंग, मैंने कहा 30 से की गई है, तो इस दोनों में फ़र्क क्या है, आप फ़र्क पहले समझ लीजिए कि वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर डील की कोडिंग अगर 30 से की गई, इसका मतलब ये है कि सारे लेटर्स को मिला करके ये एक नंबर बना हुआ है, समझे? तो ये है। और दूसरे में क्या है, जहाँ पर डैश है, इसका मतलब ये पार्टिकुलर कोई एक लेटर है उसकी कोडिंग पार्टिकुलर उसी नंबर से की गई है। जैसे डी की कोडिंग कोई एक नंबर से की गई होगी, ए की कोडिंग किसी एक से की गई होगी, ए की कोडिंग किसी एक नंबर से की गई होगी। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है। सवाल ज़्यादातर इस पे बनता है, इस पे भी बनता है, लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे तो मैं कहूँ तो 70% सवाल इस पे बनते हैं, 30% इस पे बनता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंटर और फर्स्ट ईयर, इंटर में क्या होता है, 11 12 में फर्स्ट ईयर जो होता है उसको हम रेस्ट ईयर बना लेते हैं, और 12th में जाके हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ईयर था वही तो बेसिक था, हमने वही छोड़ दिया, तो हम अगला कैसे पढ़ पाएंगे? हमने पहली सीढ़ी पढ़ी ही नहीं, आगे हम जाके कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो यही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी, क्योंकि आप ये बेसिक है, अगर आप ये बेसिक पे नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले ये पढ़ना जरूरी, भले इसका वेटेज कम है लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है। जैसे इंटर फर्स्ट ईयर में रेस्ट ईयर नहीं बनाना है, ठीक है? चलो आ जाओ, अब यहाँ पे समझ लें हम कि कोडिंग किस तरीके से यहाँ पर हुई, ठीक है? बहुत हो गई बातें, चलो DEAL। अब देखो, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, जब भी आप नंबर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका काम ये होगा, जितने भी लेटर दिए रहेंगे उसमें आपको उसका नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर क्यों लिखना पड़ेगा? भले ही याद हो आपको, जब आप वहाँ पे ऊपर नंबर लिख देंगे तो ना आता हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी का जो लेटर है वो लिखते हैं, नंबर प्लेस। और मैंने आपको बताया था नंबर प्लेस रिवाइज कैसे करना, बार बार उसको याद कैसे करना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, जिस लोगों का आपके आस पड़ोस में जितने लोग हैं, उनका नाम एक पन्ने पर लिख डालो। उसके बाद जितने भी उसमें लेटर्स आ रहे हैं उसके नीचे उसका पोजीशन नंबर लिख लो, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, बहुत बेस्ट ट्रिक है ये। अब देखो, डी जो है चौथे स्थान पे आता है, ई 5वें पे, ए पहले पे आता है और एल 12वें पे। एल का 12 हो गया, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सेम नंबर नीचे लिखा हुआ है, 4, 5, 1, 12। इसका मतलब हमें ये है, जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं उसका हमें क्या करना है, पोजीशन नंबर लिखना है। वेरी गुड। तो एल का पोजीशन नंबर 12, ए का पोजीशन नंबर 1, डी का पोजीशन नंबर 4, वाई का पोजीशन नंबर 25, 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12, 1, 4, 25 आंसर आ गया हमारा, ठीक है? हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ACNE, इसकी कोडिंग की गई है 3, 7, 29, 11 से। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेटर दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, पोजीशन नंबर लिखेंगे। तो ए का 1, सी का 3, 14 एन का होता है, ई 5। अब देखो नीचे ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3, 7, 29, 11, ठीक है? तो हमें इससे ये नंबर्स बनाने हैं। तो 1 से 3 कैसे बनेगा, या तो हम 1 में 3 का गुणा कर दें, ठीक है? और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम 1 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। अब आप दोनों कंडीशन को इसमें अप्लाई करें, तो पहला अगर हम देख रहे हैं 1 में 3 गुणा करके तो 3 तो आ रहा है, लेकिन 3 में ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसका हम गुणा करके 7 ला सकते हैं, वो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो हमें पॉइंट्स में नहीं लाना है, क्योंकि पॉइंट्स में बहुत टफ हो जाएगा। पहले हम सिंपल नंबर से अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में हम क्या करेंगे, 1 में ये जो पोजीशन नंबर है 1 में, इसका 2 का गुणा करके 1 इसमें बढ़ा देंगे। तो हम ऐसा करेंगे तो क्या मिल रहा है, 3। तो क्या ये वाला फॉर्मूला और आगे अप्लाई हो रहा है, चेक करते हैं। 3 है पोजीशन नंबर सी का, इसमें किसका गुणा करना है, डबल। इसको डबल करके 1 इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। 3 दूनी 6 और 1 7, अप्लाई तो हो रहा है। चेक करते हैं आगे हो रहा है कि नहीं। 14 का डबल करेंगे, 14 दूनी 28, 1 जोड़ेंगे 29 आ रहा है। 5 का डबल 10, 1 जोड़ देंगे 11 आ रहा है, ठीक है? हमें पता चल गया पैटर्न यहाँ पर क्या है। जो भी यहाँ पे
पैटर्न क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है लेटर, उसका पोजीशन नंबर जो हमें है उसको पता करना है, उसमें डबल करना है, उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखो, तो बी का पोजीशन नंबर क्या होता है 2, 2 का डबल करेंगे 4, एक जोड़ देंगे 5। क्या आ गया हमारा आंसर बी का 5। आगे पढ़ो। ओ का होता है 15, डबल करिए 15 दूनी 30, एक जोड़ दीजिए 31, तो ओ का क्या हो गया 31। आई लिखा हुआ है, आई का नंबर पोजीशन क्या होता है 9 होता है, डबल करिए 9 दूनी 18, एक जोड़ देंगे 19, तो आई का हो जाएगा 19। आ जाइए एल पे, एल का पोजीशन नंबर क्या होता है 12 होता है, 2 का गुणा करो 12 दूनी 24, एक जोड़ दो 25, आंसर हमारा क्या आ गया 25। ठीक है, आ जाओ अगले वाले पे, तीसरे सवाल पे। समझ पा रहे हो ना जो मैं बता रही हूँ, ऐसे समझो, जो ना समझ में पूछ लेना उसको। चलो आगे देखो, मशीन की कोडिंग की गई है 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 से। तो हमें बताना है डेंजर की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हम नंबर पोजीशन लिखेंगे। तो यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो एम का हो गया 13, डैश कर देते हैं, ए का हो गया 1, सी का 3, एच का 8, साथ में बोलते चलिए, आई का 9, वेरी गुड, एन का 14, ई का 5। नंबर पोजीशन हमने लिख लिया। अब इसके नीचे जो जो नंबर लिखे हैं कोडिंग में वो हम नंबर लिख लेते हैं, 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ढूंढना है कि 13 से 19 कैसे बना है, 1 से 7 कैसे बना है, 3 से 9 कैसे बना है। अब आप अगर ऐसे भी पढ़ोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें। देखो ध्यान से पढ़ते चलो, बस अपने मन से इसको पढ़ो, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। 13 से 19, 1 से 7, 3 से 9, 8 से 14, 9 से 15, 14 से 20, 5 से 11। कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, सभी में 6 का अंतर आ रहा है। मतलब क्या किया गया है, सारे नंबर में 6 जोड़ा गया है। तो अब देखिए 13 6 19, 1 और 6 7, 3 और 6 9, 8 6 14, 9 6 15, 14 6 20, 6 5 11। तो आंसर हो गया आसान। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर लेटर दिया हुआ है इसके पोजीशन नंबर में 6 जोड़ना है, वही हमारा आंसर होगा। तो डी का होता है 4, 6 जोड़ देंगे 10। अगला ए का होता है 1, अभी यहाँ पे लिखा तो उसका क्या हो जाएगा 7। एन का 14, 14 और 6 कितना होता है 20, यहाँ पर है 14 6 20। जी का 7, 7 और 6 13, शाबाश। ई का होता है 5, 5 और 6, 6 5 11। 18 होता है आर का, 6 जोड़ दो 18 और 6 24, तो आंसर क्या हो गया 24। आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले, यहाँ पे इसका आंसर इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, 10 7 20 13 11 24, क्योंकि यहाँ इसको लिखना पड़ेगा ना, मिटाना पड़ेगा। अब देखो आ जाओ आगे, वर्क की कोडिंग किससे की गई है 5 6 9 2 से। तो हमें बताना है लव की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारा काम क्या है, जो भी लेटर लिखा हो उसका पोजीशन नंबर लिखेंगे। डब्ल्यू का 23, ओ का 15, आर का 18, के का 11। अब यहाँ पे है 5 6 9 2। अब अगर ध्यान से आप देखें तो 23 से 5 गुणा जोड़ घटा के तो मुश्किल है, 15 से 6 थोड़ा सा मुश्किल है, 18 से 9, 11 से 2, समझ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो कुछ और ट्राई करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाएंगे, ये सभी में क्या लिखा 2 2 अंक लिखा हुआ है, थोड़ा इन आपस में अंकों को जोड़ कर चेक करते हैं। तो 23 लिखा हुआ है तो 23 में 2 और 3 है, 2 और 3 को आपस में जोड़ दो, 2 और 3 कितना होता है 5। तो नीचे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 1 और 5 15 लिखा है, 1 और 5 दोनों जोड़ दो, 5 और 1 6। तो क्या नीचे 6 है बिजी, हाँ बिल्कुल 6 है। इसका मतलब कोडिंग कैसे बनेगी, जितने भी यहाँ पे लेटर आप नंबर देख रहे हैं इसको आपस में दोनों अंकों को जोड़ देना है। अगर सिंगल है तो सिंगल रखेंगे, 2 है तो आपस में जोड़ के इसको सिंगल बना देंगे। ठीक है, देखो 8 1 9, 1 और 1 2 मिल गया कोडिंग। तो क्या करना है, पहले इसका पोजीशन नंबर लिखना है। देखो पोजीशन नंबर काम आ रही है ना, 12 15, ओ का 15, बी का 22, सी का 5। इसको अब सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर दो, जो सिंगल है उसको सिंगल छोड़ दो। देखो 12 का 2 और 1 3, 1 और 5 6, 2 और 2 4, और ये सिंगल है तो सिंगल। आंसर क्या होगा 3 6 4 5। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन करा दिए है ना, इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी, पहले पढ़ना है अच्छे से, फिर
क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर मुझे कराने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं आप क्रॉप करके क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, कम्युनिटी बॉक्स में जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। लेकिन इस वाले पैटर्न पे मैं और क्वेश्चन आपको दे दूँगी, तो वहाँ से देख देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। डन। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें फिर से हम क्या पढ़ेंगे, इसी वाले टॉपिक को अभी एक और क्लास पढ़ेंगे, है ना। उसमें हम सब कुछ एक बार फिर से पढ़ डालेंगे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और हमें हेडेक भी ना हो, टेंशन भी ना हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।